हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है एवं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की, यानी इंजीनियरिंग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पर चर्चा करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर होगा। इस थर्ड लेक्चर में हम आप सभी को सिखाएंगे कि यांत्रिकी तरंगें क्या होती हैं, यानी मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव के बारे में, मैकेनिकल प्रोडक्शन के बारे में सिखाएंगे कि हाँ ये किस प्रकार से प्रोवाइडेड होती हैं, किस प्रकार से गति करती हैं एवं किस प्रकार से अपना वेरिफिकेशन रखती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यानी जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारा यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर नंबर 1 है, तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग, यानी वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका थर्ड लेक्चर हम अप्लाई कर रहे हैं कंपनों के अनुसार तरंग, यानी अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन वेव्स कि कंपनों के अनुसार तरंगें कैसे गति करती हैं। कंपनों के अनुसार तरंगें कितने टाइप्स की होती हैं। तो कंपनों के अनुसार जो तरंगें होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और एक अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। यानी कितने तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होती है अनुप्रस्थ तरंग, जो मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी होती है। यानी यांत्रिक तरंगों की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। कह सकते हैं ऐसे भी कि यह एक जो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये यांत्रिक तरंगों से ही उत्सर्जित होती है। यांत्रिक तरंगों का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। यांत्रिक तरंगों का हिस्सा अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव और इसको ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन उठा दिया कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं। तो आप लोग एक बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए हॉर्स चलता है, घोड़ा चलता है, तो घोड़ा जैसे चलता है उसके अनुसार तरंगों को देख सकते हैं। कछुआ की बात कर सकते हैं। केचुआ, जो कछुआ होता है जैसे मान लीजिए सबको ऐसे सरक कैसे चलता है, इस टाइप से केचुआ चलता है। लेकिन अगर जो घोड़े की बात कर दी जाए तो घोड़ा पैर उठा के इस टाइप से ऐसे कंपन कर, यानी इस प्रकार से गति करता है। तो घोड़े की बात अलग हो गई और केचुआ की बात अलग हो गई। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो ऐसे कहेंगे कि वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण है, यानी वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण माध्यम के अनुदिश एवं समांतर होती हैं। वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण माध्यम के अनुदिश एवं समांतर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। माध्यम के प्रत्येक कण, यानी वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण माध्यम के अनुदिश गति करती हैं एवं उसके समांतर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रस्सी लिए हैं। इस रस्सी को अगर जो हम हिलाते हैं, एक जगह बांध देते हैं, तो हिलाने पर जो तरंग उत्सर्जित होती हैं वे हमारी कौन सी तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अगर जो हम पानी में कोई टुकड़ा वगैरह डाल देते हैं तो उससे उत्सर्जित जो तरंग होती है वो भी हमारी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। लेकिन ये अब इसमें कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं? वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण माध्यम के लंबवत गति करता है, 90 डिग्री के कोण पर गति करता है। कितना पर? 90 डिग्री एंगल पर गति करता है। और जो समांतर 180 डिग्री की एंगल पर गति करता है उसे हम अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। और जो 90 डिग्री के एंगल पे गति करता है उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। यानी ल से लंबवत, स से समांतर, याद रखिएगा, स से समांतर, ल से लंबवत। जब स से समांतर अनुदैर्ध्य तरंग, समांतर, जो अनुप्रस्थ तरंग है लंबवत। अब कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में ये 2 फिगर होते हैं। इन दोनों फिगर में बात करेंगे कि जैसे मान लिया कि साउंड डीजे चलाया है, तुम लोग डीजे चलाते हैं, सभी लोग डीजे जब चलाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन उत्सर्जित होता है, एक कदे झनकार उत्सर्जित होता है, एक दई झनकार। देखो सोन चिड़ैया ले झुलाते हैं सब लोग, ऐसे सोन चिड़ैया ले झुलाते हैं, ऐसे स्प्रिंग लेके झुलाते हैं, स्प्रिंग लेके झुलाते हैं। तो अगर जो सोन चिड़ैया लेके झुलाते हैं तो ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। ये कंडीशन होती है। तो जब कंडीशन, जब नीचे गया फैला और जब ऊपर गया सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, ये कंडीशन चलता है। ठीक
वही कंडीशन स्प्रिंग में होता है कि अगर जो खींच दिए तो अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दाब दिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, खींच दिए अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जिसमें कभी भी सिकुड़न यानी सिकुड़न दबाव और फैलाव होता है, दबाव और फैलाव होता है, तो उनसे जो उत्सर्जित तरंग होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रबर ले लिए, स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग को अगर खींच रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तरंग उत्सर्जित करेगा, रबर को खींच रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तरंग उत्सर्जित करेगा। तो जब खींचोगे जहां फैल गया, जब खींचोगे जहां फैल गया उसको कहेंगे विरलन, और जहां सट गया संपीड़न, स से संपीड़न, बी से विरलन, स से सटा, बी से हटा, ऐसे याद रखिए। स से सट गया तो संपीड़न, हट गया तो विरलन। जैसे खींच रहे हो, खींच के छोड़ दिए, खींच के छोड़ दिए, खींच के छोड़ दिए, तो जब जाएगा छूटेगा तो उसके बाद सट जाएगा, सटेगा तो वहां पे जो वाइब्रेट उत्सर्जित होगा वहां का होगा संपीड़न, और जहां पे यानी दूर दूर हो गया वहां का हो गया विरलन। संपीड़न विरलन समझ में आ गया होगा कि जहां जहां बहुत अधिक वाइब्रेशन यानी माध्यम के जहां बहुत अधिक कण होते हैं वहां संपीड़न होता है, और जहां दूर दूर होते हैं वहां का होता है विरलन होता है। यानी कहेंगे कि जहां माध्यम के प्रत्येक कण बहुत नजदीक करीब करीब होता है, तरंगों का उत्सर्जन करता है, वहां का होता है संपीड़न, और जहां दूर दूर होते हैं वहां का होता है विरलन। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में स्प्रिंग और रबर दो उदाहरण है, याद रख लीजिए। देखो यहाँ सटा है संपीड़न, हटा है विरलन, सटा है संपीड़न, हटा है विरलन। ये कंडीशन ऑलरेडी हमेशा चलती रहती है। तो केंचुओं की चाल ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे गति करता है, तो इसमें क्या होगा संपीड़न, यानी एक बार आया सिकुड़ा, फिर सिकुड़ा, फिर सिकुड़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर सिकुड़ा, आगे बढ़ा, ये कंडीशन चलती रहती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन जो ऐसे होता है, ऐसे नाच नाच के गति करता, नाच नाच के गति करता है, उसका नाम होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ये लंबवत होती है, पानी पे ढेला डाल दीजिए तो कहते हैं लंबवत तरंग होती है। 90 डिग्री के एंगल जो बना लिया, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल जो बना लिया उस समझिएगा अनुप्रस्थ तरंग होंगे। जैसे रस्सी ऐसे ऐसे हिला रहा है तो बीच में जाएगा, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि हम मान लीजिए कि ये रस्सी है, इसको हम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ पर ऐसे खुला छोड़ दिए हैं, तो इसको जब यानी जब ऐसे से हिलाएंगे तो ऐसे तरंग उत्सर्जित करेगा, ऐसे से तरंग उत्सर्जित करेगा, इन टाइप से तरंग उत्सर्जित करेगा। जब ये तरंग उत्सर्जित करेगा तो यहाँ से बनने वाला एंगल जो होगा क्या होगा 90, और 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल का होता है लंबवत। अब देखो इसका दिशा, रस्सी का दिशा इधर, इसका दिशा इधर, यानी इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर। तो जब 90 डिग्री एंगल पे लंबवत, अब इनकी दिशाएं क्या होती है विपरीत, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, यानी विपरीत होती है। यानी वे तरंग जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण समान कला में होते हैं बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल के तौर पे रस्सी वाली बात कर दिए, पानी में ढेला फेंक दिए, वो हमारे अनुप्रस्थ तरंग होंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारा तीसरा प्रॉपर्टी आता है, इसमें तरंग ऊर्जा के चलने के अनुसार, यानी विमाओं के अनुसार, तरंग ऊर्जा के चलने के विमाओं के अनुसार की तरंगें किस टाइप से चलती हैं, कितने माध्यम में प्रोपिगेट करती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ प्रोपिगेशन एनर्जी की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ प्रोपिगेशन एनर्जी कितने टाइप से ये तरंग देती हैं, कि माध्यम के अनुसार यानी विमाओं के अनुसार तरंगों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो याद रखिएगा विमाओं के अनुसार जो तरंगों को बांटा गया है वे 3 टाइप से बांटे गए हैं। पहला 1 डायमेंशन यानी एक बीमीय तरंग, 2D 2 डायमेंशन द्विविमीय तरंग, 3D 3 डायमेंशन वेव त्रिविमीय तरंग। यानी पहला 1D एक बीमीय तरंग 1 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन तरंग 2 डायमेंशन वेव, 3D 3 डायमेंशन वेव। अब 1 डायमेंशन का मतलब क्या होगा कि वे तरंग जो एक दिशा में चलता हो, खाली
एक दिशा में खाली उत्सर्जित होता हो, चाहे x पे उत्सर्जित हो, यानी हमारा डायमेंशन यानी जो दिशाएं होती हैं 3 तरह की होती हैं। इसे देखो, एक हो गया x, या हो गया y, और है हो गया z, यानी x y z। तो कहेंगे v तरंग जो या तो x अक्ष पर उत्सर्जित होता हो, या तो y अक्ष पे उत्सर्जित होता हो, या तो z अक्ष पर उत्सर्जित होता, केवल एक ही अक्ष पर उत्सर्जित होता हो, ऐसा तरंग हो, उसे हम एक विमीय तरंग कहेंगे। एक विमीय तरंग विमाओं के अनुसार की गणना होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मसल पट्टी याद रखिए, मसल पट्टी को जब ऐसे खींचता है तो इसे खींचाता चला जाता है, खींचाता चला जाता है, तार को खींचता है तो खींचाता चला जाता है, एक ही दिशा में खाली एकदम एक ही दिशा में क्या होता है, एकदम निकलते चला आता है। जब एक ही दिशा में चलता चला आएगा तो उनमें जो तरंग उत्सर्जित होगी उसे एक विमीय कहेंगे। दो विमीय की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं कि 2D का होती है, 2D का होती है। 2D का मतलब जो x और y, या y और z, या z और x, यानी x या y और z या x, 2 दिशाओं में गति करता हो, 2 दिशाओं में यानी 2 दिशाओं में गति करता हो, उसे द्विविमीय तरंग कहते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक दिया, उसके बाद से लहर उत्सर्जित हो गया, उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय तरंग। अब त्रिविमीय तरंग की बात करते हैं कि जो तीनों दिशा में x y z, z x y z x, तीनों दिशाओं में गति करता है, यानी वे तरंग किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली वे तरंग जो तीनों दिशाओं में गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय तरंग, 3D वेव्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आवाज, साउंड। प्रत्येक यानी हर वैद्युत चुंबकीय तरंग, हर वैद्युत चुंबकीय तरंग त्रिविमीय तरंग होती है। याद रख लीजिएगा कि हर विद्युत चुंबकीय तरंग त्रिविमीय तरंग होती है। अब पानी में उत्सर्जित होने वाली प्रत्येक तरंग द्विविमीय तरंग होती है। तार को खींचने में जो बढ़ोतरी होती है, चाहे घटोतरी होती है, एक विमीय तरंग होती है। ठीक, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रॉपर्टी यानी अगले वेव की बात करेंगे कि अगला वेव कैसे निकलता है। चौथा प्रॉपर्टी यानी पहले लेक्चर में जो हम बात किए थे उसका चौथा हिस्सा बता रहे हैं, ऊर्जा संचरण के अनुसार, यानी ऊर्जा संचरण के अनुसार जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। लिखे हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी प्रोपिगेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी प्रोपिगेशन की ऊर्जा संचरण के अनुसार तरंगों की बात करते हैं। तो ऊर्जा संचरण के अनुसार तरंग बात करते हैं। पहला तरंग होती है प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग का मतलब प्रोग्रेसिव वेव, इंग्लिश में बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। इसका प्रॉपर्टी दूसरा क्या होगा, अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। यानी दूसरा तरंग कौन है, स्टेशनरी वेव। प्रथम तरंग क्या है, प्रगामी तरंग यानी प्रोपिगेसिव वेव की बात करेंगे। स्टेशनरी वेव और प्रोपिगेसिव वेव 2 तरह की तरंग होंगी, इनके अनुसार ऊर्जा संचरण के अनुसार होंगी। अब ये क्या होती है, कोई पूछे कि प्रगामी तरंग क्या होती है। गेंदा खेला है ना, सब लोग गेंदा खेले हो ना, सभी लोग गेंदा अगर जो खेले हो तो एक व्यक्ति से, जैसे एक व्यक्ति बॉल फेंकता है, एक व्यक्ति बैटिंग करता है, ये सब लोग जान रहे हो। तो जो गेंदा फेंक दिया, कैचिंग करा दिया, एक को दूसरे को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो पूरा जो गेंदवा होता है दूसरे के पास चला जाता है, पूरा गेंदा दूसरे के पास चला गया। अब उस गेंदे का कुछ द्रव्यमान हुआ और जितनी एनर्जी से फेंके वह ऊर्जा हुआ, कि जो ऊर्जा और द्रव्यमान का स्थानांतरण करता है, जो ऊर्जा और द्रव्यमान का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, उसे प्रगामी तरंग कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि जो द्रव्यमान यानी जड़त्व और ऊर्जा का स्थानांतरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, यानी प्रगामी तरंग कहते हैं। और जो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। यानी वे तरंग किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली वे तरंग जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता हो, द्रव्यमान का जड़त्व का स्थानांतरण करता हो, उसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, प्रगामी तरंग कहते हैं। लेकिन
जो तरंग ऐसा नहीं करता है उसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये केवल दो माध्यमों में, दो अस्थाई माध्यमों में होता है। दो अस्थाई माध्यमों में कैसे होता है? एक रस्सी से बांध दो, कि एक रस्सी को किसी किल्ले से बांध दो और खींचो, खींचने के बाद से हिलाओ, झनझनाएगा, खाली खाली झनझनाएगा झनझनाएगा, तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है बट द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बट द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। इसलिए उस तरंगों का क्या कहेंगे? यानी रस्सी को तान करके खींचने में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ बट द्रव्यमान का नहीं हुआ, उससे हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंग। तो आशा करता हूं डियर फ्रेंड्स, ये सभी बातें आप लोगों को पूरी तरंग की प्रॉपर्टी के बारे में आ गई होगी। अगला वीडियो हम इन सभी के बारे में, इन सभी के पूरा आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगी, सभी के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।